अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नंबर्स के बारे में मालूमात लेंगे। एक्चुअली हमें टाइप्स ऑफ नंबर, अदद के अक़साम, इसके ऊपर वीडियो बनाना था, लेकिन हम सोचे इसके ऊपर भी एक क्विक रिवीजन ले लिया जाए। ये आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हो, इसकी मालूमात आपको ऑलरेडी है, लेकिन एक बार इसका रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पहला देखते हैं जुफ्त अदद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इसकी तारीफ़ है ऐसे अदद जो दो से मुकम्मल तकसीम होते हैं और बाकी सिफर बचता है, इसे जुफ्त अदद कहते हैं। देखिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो दो से तकसीम हो सकता है। ये तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आप लोग को पता ही है किस तरह से तकसीम करते हैं। हम इससे हटकर कुछ ले लेते हैं। 2000 एक मिनट 248। ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए सिफर, 4 नीचे आया। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गए सिफर। 8 जो 2 से बड़ा है तो हम आसानी से उसको नीचे ले सकते हैं। अगर छोटा रहता 2 से तो हमें वहाँ पे सिफर लगाना पड़ता था। 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गए सिफर। देखिए यहाँ पे आपकी बाकी सिफर बच रही है। ठीक है, और ये कंप्लीट 2 से तकसीम हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब ये इवन नंबर है, ये जुफ्त अदद है। तो ऐसे अदद जो 2 से तकसीम होते हैं वो जुफ्त अदद हो गए। और देखते हैं इसमें क्या मालूमात दी गई है। और इसमें बताया गया है कि जुफ्त अदद की आम शक्ल 2n होती है। 2n देखिए, अगर 2 जैसा था वैसी n की जगह पे दोनों में कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब की अलामत है। ठीक है, दोनों में कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब की अलामत है। 2 ज़रब 1 अगर ले रहे हैं तो मिल रहा है आपको 2, जो 2 से तकसीम होता है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। एक n की जगह पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4। अगर 20 ले रहे तो 20 दूने 40। अगर कुछ और ले रहे आप 4 4 1, तो यहाँ पे देखिए 2 को 1 से ज़रब करने पर 2, 2 को 4 से 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है ना, तो इसकी जो आम शक्ल रहेंगी वो 2n रहेंगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर है ताक अदद। ताक अदद के अंदर यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली है ऑड नंबर। ठीक है, इवन तो जुफ्त अदद था, ऑड नंबर है ये, ODD। देखिए ऑड नंबर को किस तरह से याद करें। ऑड स्टार्ट फ्रॉम O, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग नंबर है 1 स्टार्ट 1 की स्पेलिंग है ONE। कन्फ्यूजन तो होता ही है, तो इस पर से याद रख सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए तो हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अदद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते। ऐसे अदद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते और बाकी 1 बचता है, इन्हें ताक अदद कहते हैं। जैसे इसमें से हम 5 लेंगे, 5 को 2 से तकसीम करने पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा। देखिए बाकी यहाँ पे 1 रहा। इसके अलावा कोई और नंबर लेकर देखते हैं। 2 हिंसी नंबर ले लेते हैं वहाँ पर। 25 को 2 से तकसीम कर रहे हैं, 2 1 2 सिफर। अब यहाँ देखिए 5 जो है 2 से बड़ा है, तो हम 5 को डायरेक्ट नीचे ले सकते हैं। अगर 2 से छोटा रहता तो हमें वहाँ पे सिफर लेना पड़ता था। ठीक है ना। अब 2 2 ज़ा 4, 5 में से 2 गए, 1 बचे। देखिए यहाँ पे बाकी 1 बच रहा है। तो ऐसे अदद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते और बाकी 1 बचता है, उन्हें ताक अदद कहते हैं। ताक अदद की आम शक्ल 2n+1 है। जैसा हमने इससे पहले देखा था 2n+1, उसी के ऊपर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। 2 के n की जगह पे हम कोई भी अदद ले लें, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 2 जमा 1 जमा 1 3। अगर यहाँ पे आप 10 भी ले रहे हो तो ये
2 10 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21। ठीक है, और कुछ और ले लेते हैं। 2 को ज़रब कर रहे, n की जगह पे 22 ले ले रहे, 22 ले ले रहे, जमा 1, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4, 22 को 2 से ज़रब करने पर 4, जमा 1, ये हो जाएगा आपको मिला 45। देखिए ये जो मिल रहा है आपको ताक़दद ही मिल रहा है, जिसकी आम शक्ल 2n+1 है। ठीक है, इसके आगे है प्राइम नंबर्स। मुफरीद अदद, ऐसे अदद जिनके अज्जाए ज़रबी एक और वो ख़ुद ही होते हैं वो मुफरीद अदद कहलाते हैं। ऐसे अदद, इसी को और अलग एक और डेफिनेशन दे दी गई है, एक और तारीफ बताई गई है। ऐसे अदद जो एक और ख़ुद के अलावा किसी दूसरे अदद से मुकम्मल तकसीम नहीं होते वो मुफरीद अदद कहलाते हैं। जैसे ये देखिए 2 है, 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से ही तकसीम होगा, है ना, किसी और अदद से नहीं होगा। 67 अगर ले रहे हम, 67 जो 2 से भी मुकम्मल तकसीम नहीं होता। इसके अगर हम फैक्टर्स देखें 67 के, क्या है, 1 ज़रब 67, ना ये किसी टेबल के अंदर आता है, कोई पाड़े के अंदर भी नहीं आता, और ना ही 2 3 किसी और अदद से भी ये तकसीम नहीं होता। तो मुफरीद अदद के सिर्फ और सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी होते हैं। अदद 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त और मुफरीद अदद है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल पूछा ही जाता है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मुफरीद अदद को मालूम करने के आसान तरीक़े को यूनानी रियाजी, ठीक है चलिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अदद 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त और मुफरीद है। आगे देखिए, आगे है कंपोजिट नंबर, गैर मुफरीद अदद। ऐसे अदद जिनके अज्जाए ज़रबी एक और ख़ुद के अलावा दूसरे अदद भी होते हैं उन्हें गैर मुफरीद अदद कहलाते हैं। देख लेते हैं इसकी मिसाल क्या है। मिसाल के ऊपर से समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है, और 4 अपने आप से भी तकसीम होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, मतलब इन चीज़ों से वो तकसीम होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके 1 के अलावा और ख़ुद के अलावा भी एक और फैक्टर बन रहा है। ठीक है, अगर 9 भी आप देख रहे हो, 9 1 के टेबल में भी आएगा क्योंकि वो 1 से भी तकसीम होता है, 2 से तो तकसीम नहीं होता, 3 से तकसीम होता है, और उसके बाद अपने आप से 9 से, मतलब यहाँ पे 1 और 9 के अलावा 3 से भी वो तकसीम हो रहा है, इसलिए इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, गैर मुफरीद अदद कहते हैं। गैर मुफरीद अदद के अज्जाए ज़रबी 2 से ज़ायद होते हैं। एक ऐसा अदद है जो मुफरीद है ना गैर मुफरीद अदद है। ये देखिए ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। अब ये मत सोचिए ये तो इतना बेसिक है, इस पे कैसा पूछा जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आसान रहने दो या फिर हार्ड रहने दो, और क्वेश्चंस तो हमेशा बेस के ऊपर ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे मुफरीद अदद की जोड़ियाँ जिनका फ़र्क 2 होता है इन्हें मुफरीद अदद कहते हैं। देखिए मुफरीद अदद तो हम देख चुके हैं, जैसे 3 है, 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3, मतलब 1 से तकसीम होगा और अपने आप से तकसीम होगा। 5 भी अगर देख रहे हैं आप तो 1 से ही तकसीम होगा और 5 से ही तकसीम होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से तकसीम नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 और 3 का डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। उसी तरह से देखिए 7 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा, और दोनों का फ़र्क देखिए 7 - 5 2 आएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तारीफ के हिसाब से लिहाज से ऐसे मुफरीद अदद की जोड़ियाँ जिनका फ़र्क 2 होता है वो मुफरीद अदद कहलाते हैं। उसमें 3,5 है, 5,7 है, 11,13 है, ये इस तरह की उनकी मिसालें हैं। एक ता 100 के दरमियान जोड़ियाँ मुफरीद अदद की नीचे दी गई है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नंबर्स। यहाँ देखिए, अगर दो अदद में एक के सिवा कोई और जुज़ ज़रबी मसावी ना हो तो ऐसे अदद हम मुफरीद या इजाफी मुफरीद अदद कहलाते हैं। इसी की एक और डेफिनेशन ये लोगों ने 2-3 डेफिनेशंस दी है, ये आप पढ़ लीजिए। ऐसे अदद जिनकी अज्ज़ाए ज़रबी एक के अलावा बाकी तमाम मुख्तलिफ हो तो ऐसे अदद हम मुफरीद या इजाफी मुफरीद अदद कहते हैं। यहाँ पर देखिए 14 और 15, 14 के फैक्टर्स, कलर दूसरा ले लेंगे। 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है। ठीक है, और 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। किसी दो अदद का एक के सिवा कोई और मुश्तरक जुज़ ज़रबी ना हो तो इन अदद को हम मुफरीद या इजाफी मुफरीद अदद कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर है, जुज़ ज़रबी है। ना 2 कॉमन आ रहा, ना 7, ना 14, ना 3, ना 5, ना 15। इसीलिए 14 और 15 जो है ये इजाफी मुफरीद अदद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा। आगे देखते हैं इसके। ये यहाँ पर इसकी मिसालें दी गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे, नंबर्स के अक़साम देख लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।